कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते हृदयैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कोटसा प्रणदे समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की पावन कथा का हम सब लाभ नित्य प्रति एक स्थान पर एक साथ जुड़कर ले रहे हैं। देखिए, अब हम सब कृष्ण कथा जो महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से आग्रह किए, क्योंकि जब संक्षिप्त में कृष्ण कथा का वर्णन किया सुखदेव भगवान ने, तब उन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्य वंश चंद्र आदि में होने वाले राजाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, और जब मेरे आराध्य मेरे भगवान कृष्णचंद्र का वर्णन आया तो आपने संक्षेप में वर्णन किया। तो मुझे आप यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान कृष्ण के सुंदर पावन चरित्र को विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया तब भी बलराम जी का नाम आया, आपने जब देवकी के पुत्रों की गणना किया तब भी बलराम जी का नाम आया। तो कोई भी दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का कैसे हो सकता है? और फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र कैसे मथुरा में जन्म लिए, कैसे गोकुल को गए, गोकुल में कैसे लीला किए, कैसे वृंदावन में जो है तरह तरह के लीला किए, मथुरा और द्वारिका लीला, यह सब पूरी लीला विस्तार पूर्वक हमें सुनाने की कृपा करें। तथा यह भी बतलाइए कि भगवान के कितने ब्याह हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, 3 दिन व्यतीत हो गए, आज चतुर्थ दिवस है, तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक, तो कुछ खा लो अथवा जल पान ही कर लो। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव,
नये साति दुःसहा चुनमां त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम्। हे महाराज, आप जो मुझे यह कथामृत का पान करा रहे हैं, इस कथामृत से मैं इतना तृप्त हो रहा हूं कि मुझे बिल्कुल भी क्षुधा और पिपासा यानी प्यास नहीं सता रही है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसी प्यास के कारण मुझसे एक महात्मा का बहुत पहले अपराध बन गया था, इसलिए मुझे तो बस कथा अमृत का ही पान कराइए और मुझे किसी की अभिलाषा नहीं है, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। तब सुखदेव जी ने कहा प्रसन्न होकर के, राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है भगवान के संबंध में, कि भगवान का कैसे जन्म हुआ, कैसे लीला चरित्र हुए, क्या उनका जो है पूरा चरित्र रहा। और शास्त्र कहता है वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रच्छ्रकं श्रोत्रीस्तत्पाद सलिलम यथा। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विषय में किया गया प्रश्न, वक्ता पूछने वाला और श्रोता, ये तीनों को पवित्र कर देता है। हे परीक्षित, जब अनेकों दैत्य राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, पापाचार करने लगे, साधु महात्मा भक्त जनों को कष्ट देने लगे, तब पृथ्वी देवी दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट में पहुंचे और वहां जाकर के भगवान नारायण की स्तुति किया है पुरुष सूक्त के द्वारा। भगवान नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहीं पर सुंदर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक दिव्य वाणी प्रकट हुई भगवान की, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उस वाणी को सुना प्रभु के। उन्होंने कहा कि देवताओं, भगवान को पृथ्वी तथा आपके कष्ट का भान पहले से ही है और वह शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे। इसीलिए आप लोग भी जाइए, उनकी लीला में सहायक बनिए। देवताओं को कहा कि जाइए उनकी लीला में सहायक बनिए, ब्रज पर जा करके और महाराज सुंदर सुंदर आप भी कोई ग्वाल बन जाइए, कोई बछड़े बन जाइए, है कोई वहां की लता पता बन जाइए और भगवान की लीला से अपने जीवन को सफल कीजिए। जब इस प्रकार भगवान अपने वाणी के द्वारा देवताओं को आश्वासन दिया, तब देवता लोग अपने अपने घर को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यहाँ सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। देवकी की विदाई के समय स्वयं रथ कंस हाँकने लगा, बैठा करके देवकी वसुदेव को स्वयं जो है रथ को बढ़ाने लगा। तो विदा करने के लिए वह बढ़ा ही था कंस आगे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, जो सबको सुनाई पड़ा कि अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्ते आम्भसे बुधा। कि हे कंस, जिस देवकी को तो रथ में बिठाल करके बड़े प्रेम से ले जा रहा है, विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु होगी, उसी की 8वीं संतान ही तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, घोड़ों को जो लगाम पकड़ा था, लगाम हाथ से छोड़ दिया और तलवार निकाल करके देवकी के केशों को पकड़ करके मारने के लिए उद्यत हो गया। तब वसुदेव जी कंस को रोकते हुए समझाए कि अरे राजकुमार कंस,
तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो और इस प्रकार तुम नीचता का कर्म कर रहे हो। अरे यह तुम्हारी बहन है, स्त्री है, और विवाह का यह शुभ समय है, और तुम इस प्रकार जो है इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हो। आकाशवाणी ने क्या कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु इसके 8वें गर्भ से है, तो तुम डर गए। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, विद्वान हो, यह तो जानते हो जिसने जीवन पाया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अरे मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जिसने जन्म लिया है इस मृत्यु लोक में वह मरेगा अवश्य, चाहे उसकी मृत्यु आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, लेकिन मरना सबका निश्चित है। क्योंकि शास्त्र कहता है आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में चा पंचैतान्य प्रसज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। और कंस, तुमको इस देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसकी संतान से है ना, तो इसकी जो संतान होगी तुम उसको ले लेना और जो तुम्हारा मन करे वो करना। कंस वसुदेव जी के वचनों को सुन करके देवकी को छोड़ दिया सज्जनों। और इधर समय आने पर देवकी से कीर्तिमान नामक पहला पुत्र हुआ। प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी लेकर के आए, कंस को दे दिए। कंस ने जब उस निर्मल बालक को, छोटे से बालक को देखा तो उसके क्रूर हृदय पर भी ममता जाग गई। उसने कहा वसुदेव जी इसको ले जाइए, इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है, इसकी 8वीं संतान जरूर मुझे ला करके देना जो आकाशवाणी ने कहा था। वसुदेव जी उस बालक को लेकर महल में तो आ गए, लेकिन अभी भी जानते हैं कि यह कंस दुष्ट है, इसकी बुद्धि कभी भी फिर सकती है, इसीलिए बहुत प्रसन्न नहीं है। यहां देवर्षि नारद पहुंच गए कंस के महल पर। कंस ने स्वागत सत्कार किया। अच्छा, इस बार नारद जी आए हैं और हाथ में कमल का पुष्प लेकर के आए हैं, 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प। कंस ने स्वागत सत्कार किया देवर्षि नारद का, और जब वह सुखपूर्वक बैठ गए तो कहिए महाराज कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि बस गुजर रहे थे तो आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए हम आ गए, और एक तुमसे कुछ प्रश्न था। कंस ने कहा कहिए महाराज। तो वह पुष्प निकाल करके हाथ में और कहने लगे कि भोजराज कंस, यह बतलाओ कि इस 8 पंखुड़ियों में से इसमें प्रथम पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है। अब वो किसको पहली कह दे 8वीं किसको कह दे, क्योंकि जहां से शुरू करेगा वह भी प्रथम हो सकती है और वही 8वीं हो सकती है। अब 8 ही पंखुड़ियां हैं, तो जहां से शुरू करो वही प्रथम है, वही 8वीं है। जो पहला है वही 8वां है, क्योंकि लौट करके ही जो है तो आ रहा है वहीं पर। अब जो है कंस थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया। देवर्षि नारद ने कहा कि कंस, यही देवताओं की चाल है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। ना जाने वो किसको 8वां सिद्ध कर दें, इसलिए तुम ज्यादा दयावान मत बनो। अच्छा, नारद जी जानते हैं कि यह बहुत बड़ा पापी है, इसके पाप का घड़ा भरने में बस कुछ ही और शेष है। इसीलिए वे पहुंच गए भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए, क्योंकि ममता, अगर करुणा आ जाएगी तब तो फिर और ज्यादा समय चलेगा ये। तब जैसे ही कंस ने सुना वैसे ही देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया सज्जनों। उसके जो है पिता ने विरोध किया, उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया, और जो पुत्र था उस पुत्र को लेकर के और पटक करके मार दिया। उस निर्म जो है छोटे से बालक की बड़ी निर्दयता के साथ उसने हत्या कर दिया। इस प्रकार एक एक करके जो भी पुत्र होते सबको वह मारते जाता। 6 पुत्र मार डाले। 7वां
देवकी मैया के गर्भ में स्वयं भगवान के ही अनन्य भक्त सेवक शेषावतार बलराम जी आए हैं। उस समय भगवान ने माया को आदेश दिया क्या कि गक्ष देवी व्रजम भद्रे गोप गोवीर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गक्ष देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम जाओ। कहा? गाय और गोपों से अलंकृत नंद बाबा के गोकुल में, वहां जाओ। वसुदेव जी की पत्नी, इन्हीं की दूसरी पत्नी है रोहिणी, तुम देवकी का गर्भ ले जा करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के पुत्र के रूप में मैं अवतार लूंगा और तुम यशोदा के गर्भ में फिर पुत्री रूप में उत्पन्न होना, और पृथ्वी में तुम अनेकों नामों से पूजी जाओगी, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। दुर्गा, भद्रकाली, जया, विजया, चंडिका आदि तुम्हारे अनेकों नाम होंगे। इस प्रकार भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। योग माया ने उस देवकी मैया के जो गर्भ जिसमें बलराम जी थे, वही गर्भ फिर इसीलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। अब रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया है। इसके बाद अब भगवान स्वयं आएंगे 8वें गर्भ के रूप में। अब बड़ी सुंदर लीला है भगवान के प्राकट्य की, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। आगे की लीला हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, आज काफी लोगों का मैसेज आया था कि हम आज यात्रा पर हैं, दूर दूर जाते हैं, पूजा पाठ में लौट रहे हैं। तो चलिए, फिर भी काफी लोग जुड़े हैं, तो क्रमशः श्लोक सुना देंगे। सर्वप्रथम कृष्णा जी हैं, उनके बाद मनोज जी हैं, और मनोज जी के बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, और हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, धवल जी हैं, और बीबो भी 2350, इनका नाम तो नहीं है। चलिए सुनाइए। सच्चिदानंद जी भी हैं। कृष्णा जी सुनाए। अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान्यतमसतो प्रतविष्णुकृत्यान्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। आप सुनाइए हर्षिता जी, सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशयाभिधीमहि साधुवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वां मद्यन्ते न जनान्ति मनाहं तेभ्यो मनागपि। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और आगे सुनाए अ, कृष्णा जी, निरंजन जी, निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। बोलिए कृष्णा जी बोलिए। हाँ हाँ भैया। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखं तन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखं प्रतीकारं सुखवन् गृही प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्र
विश्रामवामते यज्जर्तिताभि विबुधा व्रजन्ति। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी निरंजन कुमार जी। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी हर्षिता जी सुनाइए। स्वेदं वपुपशवय सुकुमारिणी दत्वेता तमतिचिदारुण यातना से आलोकितो हि विष्णो यमभूतपूर्व संसव्य